जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में आपको बताया था, हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल्स 2025 प्रीलिम्स के मैंने आपको एक 19-20 मिनट का एक वीडियो डाला था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप अपना स्कोर इन्हेंस करेंगे, कैसे आप अपने ड्रीम जॉब तक जा पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी मैं 5-6 वीडियो इसके बारे में बना चुका हूँ, ऑलरेडी चैनल पे है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे मिल जाएंगी आपको। मेरा कहना आपसे ये है कि देखो, मेरे पास में डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मेरे पास में ये अवेलेबिलिटी नहीं है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊँ, 10, 20, 100, 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। ठीक है, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जैसे कि एक टाइम एंड वर्क टॉपिक है, इसके बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट्स बता पाऊँ। बेसिक कंसेप्ट्स मेरा मतलब ये है कि कैसा भी क्वेश्चन हो, लेकिन आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, आप कैसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में मेरे को आपको बताना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मान लो अगर 100 क्वेश्चन हैं आपके पास में, ठीक है, और आप पेपर देने जा रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आज के टाइम में। यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई चलो मेरा तो 98 हो गए, मेरे 99 हो गए, कोई कह रहा मेरे 90 हो गए, मेरा काम चल जाएगा, काम चलना एक अलग बात है, लेकिन अपने ड्रीम तक जाना, एग्जैक्टली जो आपकी ड्रीम पोस्ट है, तो वहाँ आपको 100% काम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, टाइम एंड वर्क के बारे में। आज छोटा सा वीडियो रहेगा ये, जितना मैं अपना टाइम निकाल पा रहा हूँ खुद से। ठीक है, बाकी आप खुद से तैयारी करते रहो, प्रिपरेशन करो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क जैसे कि जो भाई बिगिनर है, बिल्कुल जीरो वाले बिगिनर हैं, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, और जो ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हैं या दे रहे हैं तो उनको तो पता ही है टाइम एंड वर्क के बारे में, मेरे को ज़्यादा बेसिक बनाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, टाइम एंड वर्क में भाई किस टाइप के सवाल आते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जो बिगिनर्स हैं छोटा मोटा पहली क्लासों में भी देखा होगा, 10वीं 9वीं 8वीं में। ठीक है, और बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं वो तो देख ही रहे होंगे। टाइम एंड वर्क में बेसिकली सवाल ऐसे आते हैं कि जैसे कि मानो ए आदमी है, ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, कोई बी आदमी है, ये उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो वही पूछ लेगा कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल हो गए। या ऐसे कह देगा कि भैया ए है और बी है, इन दोनों में है ऐसा रिलेशनशिप ऐसा है कि जो बी है इसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी यानी क्षमता है वो 20% कैसा है, ज़्यादा है ए से। ठीक है, या फिर मतलब बोल देगा कि भैया 3 आदमी ए बी सी, ये रैंडम एक्स वाई जेड दोनों में किसी काम को करते हैं, तो ये कह रहा है कि जो ए बी सी है वो कितने दिन में काम करेंगे तीनों मिल करके। या फिर बोल देगा कि भाई एक ए है एक बी है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 7 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं मान लो 4 दिन में, तो पूछेगा कि सी कितने दिन में करता है। ठीक है, उस टाइप के सवाल। या फिर बोलेगा कोई पर्टिकुलर काम दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी अपने पास में एक काम है, उस काम को ऑल्टरनेट डेज में, मतलब बदलते हुए, पहले मान लो पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर ऐसे यही जो शेड्यूल है सेम आगे रिपीट हुआ, फिर ए बी सी ऐसा आया, तो बोलेगा कि पर्टिकुलर टाइम है, इस काम को ये लोग कितने दिन में करेंगे, कुछ ऐसे सवाल। या फिर बोल देगा पार्ट वाइज सवाल होंगे। पार्ट वाइज सवाल मतलब फ्रैक्शन में होंगे, जैसे कि बोलेगा कि ए है, ये किसी काम के 1/3 काम को मान लो 10 डेज में कर रहा है, ये बी है, ये 3/4 काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, कोई सी है वो 2/7 काम को मान लो 14 दिन में कर रहा है, तो बोल देगा कि ए बी सी हैं, जो ए बी सी वो कितने दिन में काम करेंगे। तो कुछ ऐसे सवाल से रहेंगे इसमें, ठीक है, कुछ ऐसे सवाल रहेंगे और उन्हीं सवालों को आपको सॉल्व करना है। उसमें परसेंटेज भी रहेगी थोड़ा बहुत मिक्सर में आपको, ठीक है, वो सब आपको ध्यान में रखनी सारी चीज़ें कि आप कैसे करोगे वो सवाल। और बाकी बेसिक क्या रहेगा हर एक सवाल को सॉल्व करने का, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ आज। ठीक है, थोड़ा वीडियो जल्दी रहेगा भाई, बार बार रिवाइंड करके देख लेना अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल है नहीं बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि अगर मान लो मैं कराऊंगा तो 1 घंटे में 2 ही सवाल होंगे, तो उससे कोई मतलब है नहीं फिर। जैसे कि मैं आपको बेसिक सवाल करा देता हूँ पहला, जैसे कि ये है कोई ए, ये सवाल है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, मैं बोल रहा हूँ सुन लेना ढंग से। बी है वो उसी काम को 10 दिन में कर रहा हूँ, बेसिक से चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अब सवाल में पूछा ये है कि जो ए बी है ये कितने दिन में करेंगे इस पर्टिकुलर काम को। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे निकालने के लिए, हालांकि सारे के सारे आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तैयारी कर रहे हो सीजन की, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए एक बार बता देता हूँ ये वाली बात कि जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आपको सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एक चीज़ होती है, एक इक्वेशन है
जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है। हालांकि मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से, वो है क्या अपने पास में कि जो अपने पास में जो वर्क होगा, जो हमारे पास में वर्क होगा वो हमारा वर्क क्या होगा, कैपेसिटी इनटू डेज। ये हमारे पास में क्या है, वर्क है, टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। यानी कि अपने पास में जो काम है भाई, हिंदी मीडियम वालों, जो हमारे पास में काम है वो हमारा काम है क्या, क्षमता और गुणा में अपना दिन। अब भाई पूछेंगे कि यार ये है क्या, ये क्षमता गुणा दिन ये वगैरह सब क्या बना दिया ऐसा, तो है ऐसा। देखो जो आपको सवाल दिया गया उस सवाल में क्या दिया, ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, और पूछा है कि ए और बी दोनों कितने दिन में करेंगे उस काम को। तो आपके पास में इसमें है क्या, जब भी कभी सवाल होगा आपको तो एक चीज़ याद रखना, 2 चीज़ें दी हुई होंगी सवाल में और एक चीज़ आपसे पूछी गई होगी, क्योंकि आप इक्वेशन से समझ सकते हैं कि जो तीनों चीज़ हैं, अगर 2 कोई भी चीज़ दे रखी है तो तीसरी आप अपने आप निकाल लोगे। जैसे कि मान लो आपको काम दे रखे हैं और दिन दे रखे हैं, तो आप कैपेसिटी निकाल सकते हो। कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हो कि भाई ये अपने पास में वर्क रहा और इसमें अगर आप डेज से डिवाइड करोगे इसको तो अपने पास में क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ गई, पहली इक्वेशन, ठीक है। ये अपने पास में बन गई दूसरी इक्वेशन कि अगर आपके पास में कैपेसिटी और डेज हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में वर्क आ जाएगा। तीसरा आपके पास में क्या बचा कि डेज अगर निकालने हो तो जब आपको डेज चाहिए तो आप क्या करोगे, जो वर्क होगा अपना इसको किससे डिवाइड कर दोगे, कैपेसिटी से। कैपेसिटी का मतलब क्षमता, ठीक है। जैसे कि अभी हम इस सवाल से सॉल्व करेंगे, ये जो इक्वेशन है मेन इक्वेशन ये है, इसको आप हाईलाइट कर लेना बिल्कुल। ये इक्वेशन जिसको याद रहेगी, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू कैपेसिटी टू डेज, उसके लिए सारे सवाल चाहे कैसा भी इक्वेशन हो, इस इक्वेशन के बिना मैं कह रहा हूँ टाइम एंड वर्क का चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप मुझे दो, सारे सवाल इसी इक्वेशन से होंगे, चाहे कैसा भी सवाल हो आड़ा टेढ़ा। जिसको ये बेसिक पता है कि वर्क इज इक्वल टू कैपेसिटी टू डेज है तो वो सारे सवाल सॉल्व कर लेगा। अब देखो इस छोटे से सवाल पर आते हैं हम लोग कि इसमें इस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे। देखो जब भी कभी आपको ऐसा सवाल दिया गया हो कि ए किसी 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, हो सकता है आगे बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे, थोड़ी अच्छी टर्म बन जाएंगी बड़ी, ठीक है। तो आपको टोटल वर्क, सबसे पहली बात आएगी कि टोटल वर्क निकालना, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ये भी कि आप टोटल वर्क कैसे निकालोगे, कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि टोटल वर्क क्या है, ठीक है। तो मेरे भाइयों ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हो, जो नहीं जानते उनके लिए मैं फिर बता देता हूँ। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बता रखी है सारी चीज़ें, आप वहाँ जाकर देखना, वो चीज़ें रिवाइंड करना, आपको आ जाएंगी सारी, लेकिन मैं फिर भी जल्दी से बता देता हूँ। टोटल वर्क होगा क्या आपका, टोटल वर्क आप जब भी निकालोगे, जो आपको ये दे रखे हैं दिन, ये क्या है अपने पास में, डेज है, जो आपको दिन दे रखे हैं ना, इनका आपको लेना है एलसीएम, और एलसीएम लेना आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है, ऑलरेडी छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा वनखंडन विधि से, ठीक है। सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे जो इसमें जा सकता है, जैसा कि 2 का देंगे तो 5 में जाएगा नहीं, 5 वैसा ही इसमें दोगे 10 में तो 5 बार, अब दोनों 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा, ये 1 और 1 का दोगे तो वो 1 ही आना है। तो जो भी आपका ये आएगा, जब तक कि 1 ना आ जाए, जब तक कि 1 ना बन जाएगी क्वेश्चन में, तो जब तक आपको भाग देते जाना हर संख्या से, तो जो भी ये आएगा, ठीक है, उन सब का आपको क्या करने लगा, मल्टीप्लाई 2 × 5 × 1, ये क्या आ गया 10, और जो आपके 10 आया, ठीक है, ये क्या आपका भाई टोटल वर्क, ये आपका क्या है, ये आपका है कुल काम। आई समझ बात। तो जब भी आपको कुल काम निकालने हैं तो यहाँ से आप निकालोगे। ये तो हो गई एक विधि, गुणनखंड विधि, जिससे कि जिसको बिल्कुल नहीं आता तो वैसा निकाल लेगा। लेकिन अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई ये सब के लिए तो टाइम मिलेगा नहीं, पेपर में ऐसा 5-10 मिनट मिलेंगे नहीं क्वेश्चन के लिए, 30 से 40 सेकंड होंगे, तो उसमें ये सब चीज़ कैसे समझना। तो मेरे भाइयों आप अंडरस्टूड हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो इस चीज़ के लिए, सीजीएल में जॉब लेने जा रहे हो, तो जो अपने ये नंबर दिए होंगे ना, उनका एक ऐसा मल्टीप्लाई फैक्टर देखना है जिससे दोनों का भाग चला जाए। आई समझ मेरी बात। जैसे कि यहाँ 5 10 है तो 10 में दोनों का भाग जा रहा है, 5 से भी दोगे जब भी चला जाएगा, 10 से चला जाएगा। सपोज करो यहाँ ऐसा होता, ये होता 7 होता या 5 होता, तो आपको 7 और 5 का एक ऐसा फैक्टर देखना है जो दोनों से कट जाए, ठीक है। तो आप देखो क्या 35, अब होने को तो 70 भी है, 70 में भी चला जाएगा, 140 में भी चला जाएगा। तो पूछ सकते हो आप कि भाई 35 से क्यों लिया, तो 35 इसलिए लिया क्योंकि हमें मेरी कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है। जितना आप छोटा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लोगे उतना ही आपका सवाल शॉर्ट होगा, आपकी कैलकुलेशन उतनी ही जल्दी बनेगी। आई समझ बात। तो जब आप इससे लोगे, जैसे कि इसका ये आया अपने पास में 10, तो ये डेज आ गए और ये आपका क्या आ गया TW टोटल वर्क। अब कैपेसिटी आनी है आपके पास। अब कैपेसिटी कैसे आएगी, आपको पता है अगर आपको कैपेसिटी निकालनी है तो डेज को आपको डिवाइड करना होगा, इसको वर्क को 1.5 से क्या करना है आपको डिवाइड। जब आप करोगे तो वर्क कितने आपके पास में
10 और डेज कितना है 5, तो 5 को आप जब 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 2। ये क्या आ गई इसकी कैपेसिटी, ठीक है, ये इसकी क्षमता आ गई। बी के लिए जाओगे तो आप 10 का भाग जब 10 में दोगे तो कितना आएगा 1, यानी कि ये कितना काम करता है 2, ये क्या कितना काम करता है 1। इस क्षमता का मतलब जो ये कैपेसिटी मैंने लिखा है क्षमता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये पर्टिकुलर आदमी है दोनों ए बी, इन दोनों का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ यूनिट में, अब वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, वो 1 मिनट भी हो सकती है, वो 1 घंटा भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है, 1 महीना भी हो सकती है, 1 साल, वट, ठीक है। यानी कि जो ये कैपेसिटी है क्षमता, ये उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की यूनिट है, उसमें उसके द्वारा किया गया काम है। अब जैसे ये क्या कह रहा था कि जो ए है वो एक काम को 5 दिन में करता है, बी है 10 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, तो जो ए 5 दिन में कर रहा है ना, तो ये 5 दिन में कैसे कर रहा है, ये 1 दिन में 2 काम करता है, तभी ये 10 काम कर पाएगा। आगे मेरी बात समझ में, जो ये बी है वो 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तभी 10 कामों को 10 दिन में कर पा रहा है। आई समझ में बात। अब जब दोनों की बारी आएगी, ये क्या कह रहा है, जब वो ए बी दोनों काम करेंगे एक साथ, तब कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो मेरे भाई आप मेरे को एक बात बताओ, जब ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये 1 दिन में कितना काम करेंगे। मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में समझाता हूँ जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहा है कि एक आदमी है ए, ये 5 रोटी खाता है 1 दिन में, एक आदमी है बी, वो 10 रोटी खाता है दिन में। अब इन दोनों के पास में टोटल 10 ही रोटी हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इन 10 रोटियों को ये दोनों अगर एक साथ मिलकर खाएं डेली तो कितने दिन में खा जाएंगे। सिंपली मेरा कहना है, जब मान लो ए 2 खा रहा था, बी 1 खा रहा था, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितने खा रहे हैं 3। अब वो 3 है क्या, वो 3 है इनकी कैपेसिटी, यानी कि ये तो 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कर रहे हैं 3। ये इन दोनों की क्या आ गई, कंबाइंड कैपेसिटी आ गई, ये दोनों 1 दिन में मिलकर कितना काम करेंगे 3। काम इनको कितने करने हैं 10। तो आपके पास में आ क्या गया, आपके पास में टोटल वर्क कितना आया 10। ए बी की कैपेसिटी सी कितनी आई 3। आपको चाहिए क्या डेज, डी निकालना, तो डी आप निकाल सकते हो ना इससे। वर्क कितना है आपके पास में 10, कैपेसिटी से डिवाइड कर दो 3, तो आंसर क्या आ गया आपका 3 सही 1/3, ठीक है। या तो ये मिल जाएगा ऑप्शन में, ये नहीं तो ये मिल जाएगा, यही इसका क्या है आंसर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कोई भी क्वेश्चन करने की, चाहे बड़ा से बड़ा हो छोटा से छोटा, जब तक आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना कि उसका बेसिक क्या है, एक्चुअल में सवाल सॉल्व कैसे हो रहे हैं, ठीक है, तब तक चीज़ों को समझने में दिक्कत रहेगी। ये एक छोटा सवाल था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, और जैसा भी कोई सवाल हो तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो यार 1-2 सवाल तो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो मेरे भाई सवाल लेते हैं दूसरा, ये मार्कर में सही नहीं है यार। देखो भाई सवाल हमारा दूसरा है, ये कह रहा है कि कोई एक है अमित, ये किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, ठीक है, और ये है दूसरा सुमित, ये उसी काम को कर रहा है 12 डेज में। अब तो कह रहा है कि अमित प्लस सुमित कितने दिन में कर देंगे उस सवाल को। और ऐसे सवाल रेलवे एसएससी में आते हैं, ऐसा नहीं है कोई सोच रहा हो यार इतना छोटा सवाल भी आता है, भाई आता है। पेपर उठा के देखोगे तुम, नंबर ऑफ पेपर सॉल्व करोगे ना, तब जाके पता चलेगा तुम्हें। और सिलेक्शन का एक ही बात बोलूँगा मैं, जितना आप मॉक लगा सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जहाँ डाउट आता है वो चीज़ें पूछते जाइए। अमित 15 दिन में कर रहा है, सुमित 12 दिन में कर रहा है, पूछा है अमित और सुमित दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला नहीं बेसिकली वो चीज़ बेस है, वो फॉर्मूला भी नहीं एग्जैक्टली। वर्क इज इक्वल टू क्या था हमारा, कैपेसिटी इनटू टाइम, यानी कि जो हमारा काम था वो था हमारा क्षमता गुणा में समय। समय कुछ भी हो सकता है, दिन, घंटा, साल, महीना, जो भी हो, ठीक है भाई। ये हो गया। अब सवाल मैंने आपको पहले बनाया, जब भी कभी ऐसा सवाल हो ना तुरंत, जैसे कि सवाल लिखा हुआ है बहुत बड़ा कि अमित 15 दिन में कर रहा है, सुमित 12 दिन में, अमित सुमित मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे, तो सीधा सीधा बनाओ तुरंत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपने बनाया, यहाँ तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, जैसे कि अमित कितने में कर रहा है 15 दिन में, ठीक है, सुमित कर रहा है 12 दिन में, और पूछा है कि अमित प्लस सुमित ए प्लस एस कितना दिन में करेंगे, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, TW,
सीधा आओ TW पे। अब टोटल वर्क जब भी आप निकालोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, या तो आप एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेके निकाल लो, जैसे कि बता देता हूँ दोबारा, 15 और 12। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो कैसे लोगे TW बनाने के लिए, कि सबसे छोटी संख्या का भाग दो जो चला जाए, ऐसा नहीं दोनों में किसी भी एक में भी चला जाए। जैसे आपको पता है 12 में दोगे तो 2 से 2 आप, 15 में तो जाएगा नहीं पूरा, 15 को छोड़ो 6 बार गया, फिर दोबारा दो, 15 को छोड़ो इसमें दो 3 बार गया। अब आपको पता है 2 का भाग जा सकता है 15 और 3 में, नहीं जाएगा, तो आगे आप 3 का दो, जैसे आप 3 का दोगे तो 15 में 5 बार, 3 का 1 बार। अब 3 तो बचा ही नहीं है, तो कौन बचा है 5, अब 5 का दो 1 बार और 1 बार, 1 से कोई मतलब ही नहीं है, बचा 1। इस हालांकि इस 1 से कोई मतलब नहीं है हमें, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो तुम लोग 1 का 1। अब जितने भी जो ये नंबर्स आए जिन जिन से आपने भाग दिया है उन सब का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या है, टोटल वर्क है, तो आपका आया क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 गुना 3 15 30 60, ठीक है, ये आपका क्या आ गया TW। तो जो आपका TW आया वो कितना आया 60। ये तो एक तरीका है। अब बेसिक कैसा है आपको समझने का, सीधा सब जानते हो यार, 15 12 किस में भाग जाएगा, 30 में जाएगा नहीं, 60 में चला जाएगा, 15 चौका 12 पंजे 60, ठीक है, आगे समझ में सारी चीज़ें। अब देखो ये आपके पास में क्या आ गया, डेज आ गया आपके पास में, TW आ गया। अब यहाँ आपके पास में बची क्या है C का मतलब क्या हो गया, आपके पास में बची हुई है अभी कैपेसिटी, ठीक है। जब आपके पास में कैपेसिटी बची, कैपेसिटी आप कैसे निकालोगे, अब यहाँ से आपको कैपेसिटी चाहिए तो टाइम का भाग दोगे वर्क में, ठीक है। टाइम कितना आपके सॉरी वर्क कितना आपके पास में 60, इसमें आप 15 का भाग दोगे तो इसकी कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। 12 का भाग आप 60 में दोगे तो इसका कितना आ जाएगा 5, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो अमित है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है, जो ये सुमित है वो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो अमित और सुमित दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे भाई 9, क्योंकि ये 4 करेगा ये 5 करेगा, ये काम कर देंगे 9। इनको टोटल काम कितने करने 60, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये 9, तो आप जब भाग दोगे तो कितना जाएगा आपके 9 6 54, ठीक है। बचा कितना आपके पास में 6/9। अब इसको आप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, या फिर ऐसा हो सकता है, इसको आप काटोगे 3 से तो 2/3। आगे समझ में बात, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल सॉल्व करने आपको, ऐसे ही सवाल होंगे, ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है डेटा बड़ा मिल जाए, डेटा चेंज कर दें, डेटा थोड़ा आड़ा टेढ़ा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जैसा भी मिले कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसे ही होंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं आज के लिए इस वीडियो में। ये कह रहा है भारती जो काम कर रही है, भारती काम करती है 10 डेज में, ठीक है। ये है अपने पास में इधर शारदा काम कर रही है अपना 12 डेज में, और ये है अपने पास में मुमताज़, सांझा वाली मुमताज़ नहीं भाई, मुमताज़, और मुमताज़ काम कर रही है 15 डेज में, ठीक है। सिंपल सवाल। अब ये पूछा इसने क्या है कि भारती प्लस में शारदा प्लस में मुमताज़ तीनों कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। ये सवाल है, सीधा सा वही कॉन्सेप्ट है। अब चाहे कैसा भी सवाल लेकर आओ, कॉन्सेप्ट हमारा एक ही रहना है। अब करोगे कैसे इसको सॉल्व, देखिए सॉल्व कैसे करना है आपको पता है। भारती, अब मैं शॉर्ट में लिखने जा रहा हूँ, पूरा नाम नहीं लिखूंगा। जैसे भारती मैंने लिखा बी कर रही है भाई 10 दिन में, ठीक है। S फॉर शारदा कर रही है 12 दिन में, और M फॉर मुमताज़ कर रही है अपनी 15 दिन में। अब ये कह रहा है तीनों मिलके, यानी कि B, S और M तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो आपको पता है सबसे पहले आपको चाहिए क्या TW, टोटल वर्क, क्योंकि आपको करने के लिए काम चाहिए ना सबसे पहले। जो आपको यही नहीं पता कि काम कितने, तो आप सवाल कैसे सॉल्व करोगे। तो TSM आप कैसे निकालोगे, बी जो टोटल वर्क है वो कैसे निकालोगे। या देखो पहला तो वही है कि आप ऐसे सॉल्व कर लो सीधा, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, सॉल्व करो। 2 5 6 15 ऐसा ही, फिर 2 5 3 15 ऐसा ही। अब आप 3 से दोगे 5 ऐसा ही, ये 1 ये 5, और फिर 5 से दोगे तो 1 1 1, ठीक है। इनका आप मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60, ठीक है। तो जो आपका टोटल वर्क आया भाई वो कितना आया 60, यानी कि आपका जो टोटल काम है वो 60 काम करने हैं इन लोगों को मिल करके। अब आप मुझे एक बात बताओ, इनकी कैपेसिटी क्या होगी। अगर आप यहाँ से C निकालोगे तो C इनका क्या होगा, जब 10 का भाग दोगे 60 में तो 6, यानी जो भारती है वो एक दिन में कितना काम कर रही है 6। शारदा 12 का भाग जब तुम 60 में दोगे तो कितना आएगा 5, शारदा कितना काम करती है एक दिन में 5। ये कौन अपने पास में मुमताज़ कितने दिन में कर रही है 15, कितने काम 60, तो एक दिन में कितना कर रही होगी 4। अब ये 4 कैसा है 15 का भाग देके 60 में, 5 कैसा है 12 का भाग देके 60 में, 6 कैसा है 10 का भाग देके 60 में। अब ये जो 5
6 और 4 ये क्या है, ये इनका एक एक दिन का काम है, ये इतना करता है, ये इतना करता है, ये इतना करता है, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 6 और 4 10 5 15, यानी कि 15 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, टोटल काम कितने 60। ठीक है, और काम कितने कर रहे हैं तीनों मिल करके एक दिन में 15। ठीक है, तो इसको कितने दिन में कर देंगे 4 डेज में, कोई दिक्कत। 60 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, आगे समझ में। तो ठीक ऐसे ही सवाल आएंगे, अभी हम लोग 1-2 वीडियोस और आएंगे, उसमें थोड़ा और अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे। मैं पेपर के सवाल ले लूँगा सीधे, मेंस के या प्रीलिम्स के जो भी अच्छे सवाल मिलेंगे मैं करा दूंगा आपको। कॉन्सेप्ट ऐसा, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझना कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हमारा देखो एक्चुअल में है क्या, कॉन्सेप्ट है हमारा वर्क इनटू कैपेसिटी इनटू डेज या फिर टाइम। ठीक है, टाइम में डे घंटा जो भी कुछ है और वो सवाल आ जाएगा, ये है। तो आपको जब बेसिक पता है ना तो आप सारे सवाल सॉल्व कर लोगे, और जब प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, नंबर ऑफ पेपर लगाओगे। और एक भाई मुझसे कह रहा था कि मैथ को कैसे पढ़ें, मैथ में क्या करें। तो भाई मैथ को पढ़ने के लिए आप सबसे ज़्यादा ना जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप बाई हैंड प्रैक्टिस करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएंगे, ज़्यादा अच्छे से अच्छे सवाल करोगे, सीपीओ के सवाल करो आप, कैट के सवाल सॉल्व करो आप, तब आपको क्या है जो बेसिक्स होंगे ना, जो एसएससी सीजीएल वाला पेपर आ रहा है तो वो आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा। आई समझ बात। जब जितने ज़्यादा अच्छे सवाल लगाओगे तो उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। जिस दिन आप पेपर में बैठोगे ना, बहुत अच्छी तैयारी करके जा रहे हो, तब आपको पता चलेगा यार मैं तो बहुत अच्छा पढ़ गया था, पेपर तो उस लेवल का आया ही नहीं है। समझो मेरी बात। तो ऐसे करते रहो, बाकी खुश रहो। जय हिंद, जिंदाबाद, जय भारत, बाय।